हे गाइस, हम आपके लिए लेके आए हैं एक शॉर्ट ड्रामा। ये ड्रामा बहुत ही स्वीट होने वाला है। इस ड्रामा में एक फादर मजबूर हो जाता है कि वो अपनी बेटी को अपने दुश्मन के यहाँ पे रहने दे। उसके बाद हम देखेंगे कैसे वो दुश्मन पहले उनकी बेटी को टॉर्चर करता है और फिर उसके बाद उसका दिल जीत लेता है। लेकिन वो लड़की हीरो का प्यार समझ नहीं पाती और एंड में उसको बहुत ज़्यादा रोना पड़ता है। ड्रामा की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा हीरो यानी कि हान वेन हाओ और हमारी हीरोइन लूलू दोनों एक ही रूम में होते हैं। लूलू कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तो वेन हाओ लूलू को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ वही किया जो एक आदमी एक औरत के साथ करता है। तो लूलू कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वेन हाओ कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें यहाँ पे मेरे पास भेजा है। और ये कहने के बाद वेन हाओ लूलू को बेड पे धक्का दे देता है और फिर कहता है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें मेरे पास भेजा है। अगर तुम्हें इस बात से कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने पापा से जाके बात करो। आगे हम देखते हैं कि लूलू अपने फादर के पास आई होती है और उनसे शिकायत कर रही होती है। लूलू अपने फादर को बोलती है कि आपने मुझे उस इंसान के पास क्यों भेजा जिसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं उस इंसान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती और आप चाहते हैं कि मैं उसके साथ पूरी जिंदगी बिताऊं। तो फिर उसका फादर कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे छोटे भाई और छोटी बहन भी है जिसकी वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। फिर लूलू का फादर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस सिचुएशन से गुजर रही हो और मैं भी नहीं चाहता कि तुम उसके साथ रहो, लेकिन उस इंसान ने मुझसे वादा किया है कि वो तुम्हारे छोटे भाई बहनों का ख्याल रखेगा और हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा, लेकिन उसकी शर्त है कि वो तुम्हारे साथ रहना चाहता है, इसलिए तुम्हें अपने छोटे भाई बहनों और हमारे परिवार के लिए ये सेक्रीफाइस करना होगा। फिर उसका फादर लूलू के पैर पे गिर के उससे भीख मांगने लगता है, लेकिन लूलू पीछे हो जाती है और कहती है आप मेरी जिंदगी के बारे में नहीं सोच रहे, आप चाहते हैं कि मैं नरक में रहूं। ये बात सुन के उसका फादर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वेन हाओ रेड वाइन पी रहा होता है, तब लूलू उसके पास आती है। उसके बाद वेन हाओ लूलू को कहता है क्या तुम्हें अब विश्वास हो गया कि तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें मेरे पास भेजा है। तुम्हें तुम्हारे पापा ने एक जीते जाते नर्क में भेजा है और अब तुम्हें यहीं पर रहना पड़ेगा। तो फिर लूलू कहती है कि तुम मुझे परेशान क्यों करना चाहते हो। तो फिर वेन हाओ कहता है मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत मजा आता है और फिर जबरदस्ती उसको रेड वाइन पिलाने लगता है और फिर उसके बाद उसको कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी और मुझे खुश करोगी तो हो सकता है मैं तुमसे प्यार से बर्ताव करूं। और उसके बाद वेन हाओ लूलू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लूलू उसको थप्पड़ मार के पीछे कर देती है। तो फिर वेन हाओ लूलू को कहता है तुम्हारा तो एक बॉयफ्रेंड भी है, तो क्या वो तुम्हारे साथ जेंटल रहता है और इसलिए तुम मुझे कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ जेंटल बिहेव करूं। फिर लूलू गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम किसी जानवर से कम नहीं हो। तो फिर वेन हाओ कहता है तुम गुस्से में बहुत ही क्यूट लगती हो और फिर से उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लूलू कहती है कि मुझे छोड़ दो और फिर से उसे चांटा मार के पीछे ढकेल देती है, लेकिन वेन हाओ उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता रहता है और वो लूलू को कहता है कि जब तक तुम मुझसे भीख नहीं मांगती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर लूलू रोते हुए उसको कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, मैं ये सब नहीं करना चाहती। तो फिर वेन हाओ अपने हाथ से उसका फेस ऊपर करके उसको कहता है जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए राजी नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। फिर लूलू उसको किस करती है और कहती है तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ ही करूं, क्या तुम्हें ये सब बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो फिर वेन हाओ हंसने लगता है और लूलू को कहता है मुझे ये सब इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन जब तक तुम रेडी नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। आगे हम देखते हैं कि लूलू एक रूम में बैठी होती है और वो अपने आप से बात कर रही होती है वेन हाओ इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, मैं यहाँ से भाग तो नहीं सकती हूँ लेकिन इसके साथ रहने की कोशिश जरूर कर सकती हूँ। फिर वेन हाओ लूलू को कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी एक मीटिंग है। तो लूलू वेन हाओ से पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो और क्या ये इम्पोर्टेंट है। तो वेन हाओ कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता कब से होने लग गई और फिर वहाँ से चला जाता है। लूलू अपने आप से पूछती है क्या मुझे सच में इसकी चिंता हो रही है, लेकिन ऐसे इंसान के लिए मैं चिंता कैसे कर सकती हूँ। फिर लूलू अपना फोन चला रही होती है और मुस्कुरा रही होती है। सडनली वेन हाओ आके उसका फोन छीन लेता है और उसको कहता है तुम किससे बात कर रही हो, मैं देखना चाहता हूँ। फिर वो कहता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम अपने बॉयफ्रेंड से बात नहीं करोगी, अब तुम सिर्फ मेरी हो तो उससे दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि कोई भी दूसरा मर्द तुमसे बात भी करे, तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ही बन के रहो, तो तुम किसी और लड़के से बात नहीं कर सकती हो। और फिर उसको बेड पे धक्का दे देता है। आगे हम देखते हैं कि लूलू एक रेस्टोरेंट में होती है, वहाँ पे उसके फादर होते हैं और वो उससे पूछते हैं कि लूलू क्या तुम ठीक हो। तो लूलू गुस्से में कहती है कि आपको मेरी चिंता क्यों है,
आपने तो मुझे पहले ही एक नर्क में भेज दिया है, तो अब आप मेरी चिंता क्यों कर रहे हैं? तो उसका फादर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हो और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि ये तुम्हारे साथ बिल्कुल भी हो। मैं तुम्हें जल्द ही अपने घर वापस ले आऊँगा। तो लूलू कहती है कि मैं जानती हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसा कभी कर ही नहीं पाओगे। फिर उसका फादर कहता है कि तुम नहीं जानती, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम उस घर में रहो, लेकिन मैं मजबूर हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कुछ टाइम बाद मैं तुम्हें वापस जरूर लेके आऊंगा। आगे हम देखते हैं कि वेनहाउ को एक डील मिली होती है, लेकिन वो डील को मना कर देता है। तो दूसरा बिजनेसमैन वेनहाउ को कहता है, मैं तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहता हूँ, तुम मुझे अपनी कंपनी बेच क्यों नहीं देते? मैं तुम्हारा करियर बर्बाद करके रख दूंगा और मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ पता भी लगा के रहूंगा। फिर वेनहाउ कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में क्यों घुसना चाहते हो? फिर वो दूसरा बिजनेसमैन लिन वेनहाउ को कहता है, तुम अपना ये एटीट्यूड और अपना गुस्सा अपने पास रखो। तुम्हारे बिजनेस का जो सीक्रेट है वो मैं पता लगा के रहूंगा और एक ना एक दिन तुमको रोड पे खड़ा कर दूंगा। आगे हम देखते हैं कि वेनहाउ जब घर आता है तो वो पूरा नशे में होता है। फिर लूलू उसको संभालती है। लूलू उससे पूछती है कि तुमने इतनी दारू क्यों पी है? तो वेनहाउ उसको चुप करते हुए उसको किस करने की कोशिश करता है। लूलू कहती है कि तुम अभी नशे में हो, तुम्हें सोना चाहिए। वेनहाउ कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो? तुम हमेशा मेरे अगेंस्ट ही क्यों बोलती हो? मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँ, इस लाइफ में, अगली लाइफ में और उसकी अगली लाइफ में भी। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम मुझसे एक पल के लिए भी दूर हो जाओ। फिर वो नशे में बेड पे गिर जाता है। तो लूलू उसके पास आके कहती है, मैं अभी तक तुमको पहचान नहीं पाई हूँ, तुम असली में कौन और कैसे हो? और फिर वेनहाउ के साथ में ही लेट जाती है और उसके साथ सो जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं लूलू एक्सरसाइज कर रही होती है और वेनहाउ पीछे से आके उसको पकड़ लेता है। लूलू उसको कहती है कि कल रात तुम नशे में थी और नशे में तुम बहुत ही सच्चे लग रहे थे। तुम नशे में इतने प्यारे लगते हो, मुझे नहीं पता था। फिर वेनहाउ उसको गोद में उठा लेता है। लूलू वेनहाउ को उसके नाम से पुकारती है, तो वेनहाउ को ये चीज़ बहुत ही प्यारी लगती है और उसको लूलू पे बहुत प्यार आ रहा होता है। और वो लूलू को कहता है कि अब आगे से तुम मुझे मेरे नाम से ही बुलाना, मुझे मेरा नाम तुम्हारे लफ्ज़ों में और ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और फिर वो लूलू को सोफे पे बिठा देता है। तभी उसके पास एक कॉल आता है, तो ये मिस्टर लिन होते हैं। मिस्टर लिन वेनहाउ को कहते हैं, तो बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, तुम्हारा उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? मिस्टर लिन उसको कहता है कि क्या तुम्हें मेरा प्रपोजल एक्सेप्टेबल है? तो वेनहाउ कहता है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। आगे हम देखते हैं कि लूलू एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और वह सोच रही होती है, जब से मैं वेनहाउ के साथ हूँ, वेनहाउ मेरे साथ बहुत ही काइंड है और बहुत ही जेंटल भी है। उसको खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन उसने मेरे लिए खाना बनाना भी सीखा। उसने वो हर एक चीज़ की जो मुझे खुशी देती है। वो ये सब बातें सोच रही होती है और उसको एहसास होता है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो अपने आप से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ, मैं उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ जिसकी वजह से मेरी माँ इस दुनिया से चली गई। तभी मिस्टर लिन आ जाता है और वो लूलू को कहता है कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो? तो लूलू मिस्टर लिन से कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, ज़रूर मैंने कुछ अनहेल्दी खा लिया है जिसकी वजह से मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई है। तो मिस्टर लिन कहता है, फिर ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे पास यहाँ पे बात करने के लिए क्यों आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम वेनहाउ से सच्ची में प्यार नहीं करती हो और वो सब एक नाटक है। मैं तुम्हें उसके कंट्रोल से भगाने में मदद कर सकता हूँ अगर तुम मेरी हेल्प करो। तुम अपनी फैमिली के पास वापस जा सकती हो और अपनी खुद की नई फैमिली बना सकती हो। मैं तुम्हें उसके कंट्रोल से निकाल सकता हूँ। तो लूलू कहती है कि तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? तुम सभी अमीर लोग एक जैसे होते हो, और फिर वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस्टर लिन कहता है, तुम ये सब अपने फादर के लिए कर रही हो, मुझे ये सब कुछ पता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो जाए तो बस मेरी एक मदद करो कि तुम वेनहाउ से प्यार करने का नाटक करती रहो और फिर वो तुम्हें अपने सीक्रेट्स बता देगा। उसके बाद उसके सभी प्रॉपर्टी के पेपर्स तुम मुझे ला के दोगी, इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। तो लूलू कहती है कि तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? तो मिस्टर लिन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो रोड पे आ जाए और मैं उसको सबक सिखाना चाहता हूँ। फिर लूलू कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें सभी प्रॉपर्टी के पेपर्स ला के दूँगी। लूलू के वहाँ से चले जाने के बाद मिस्टर लिन कहते हैं, मैं लूलू से बहुत प्यार करता हूँ और मैं किसी को लूलू का नहीं होने दूँगा। आगे हम देखते हैं कि लूलू और वेनहाउ दोनों एक साथ एक रूम में होते हैं और लूलू वेनहाउ से कहती है कि चलो शादी कर लेते हैं। तो वेनहाउ कहता है, हम शादी ज़रूर करेंगे, उसके बाद समुंदर के पास मैं एक घर खरीदूँगा और उसके बाद हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे।
आगे हम देखते हैं कि लुलु एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वहां पर उसका एक्स बॉयफ्रेंड होता है और वो लुलु को देख के खुश हो जाता है। लुलु उसको कहती है कि तुम्हें जो भी कहना है तुम जल्दी कहो, मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। अगर मैं वेन हाओ को घर पे नहीं मिली तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ जाएगा। तो उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, क्या तुम सच में उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो? तो लुलु कहती है, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे की कोई भी गलती है, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। उसका बॉयफ्रेंड ये बात सुन के कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो? वो तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसके बच्चे की माँ बनना चाहती हो। उसने तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया और उसने तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बना के रख दी। क्या तुम ये सारी बातें भूल के फिर भी उसके बच्चे को जन्म देना चाहती हो? लुलु ये बात सुन के रोने लगती है और रोते हुए कहती है, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूं। ये बात सुन के लुलु का एक्स बॉयफ्रेंड उसको ज़बरदस्ती गले लगा लेता है। ये सब बातें वेन हाओ की स्पाई देख रही होती है। वेन हाओ की स्पाई उसको कॉल करके बताती है, मिस लुलु अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिली हैं और वो दोनों एक साथ हैं। ये बात सुन के वेन हाओ को गुस्सा आ जाता है। दूसरी ओर लुलु का एक्स बॉयफ्रेंड लुलु को ज़बरदस्ती हक कर रहा होता है, तो लुलु उसको धक्का मार के थोड़ा पीछे कर देती है और कहती है कि मुझे छोड़ दो, और निराश होकर कहती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। तो लुलु का एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि फिर हमारे बारे में क्या होगा, हमारे रिलेशनशिप का क्या होगा? फिर लुलु कहती है कि तुम मुझे भूल जाओ और अब यहाँ से चले जाओ, मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती। तो फिर उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है कि अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। लुलु ये बात सुन के रोने लगती है। जाते जाते उसका एक्स बॉयफ्रेंड कहता है, तुम अब वेन हाओ से प्यार करने लगी हो। तुम्हारा हर एक मूव, तुम्हारा एक्सप्रेशन और तुम्हारे ये आंसू, ये सब यही बात बोल रहे हैं कि तुम वेन हाओ को पसंद करती हो। तभी पीछे से मिस्टर लिन आ जाता है और वो लुलु को कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था, तुम सच में उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो और तुम इस बच्चे को जन्म भी देना चाहती हो। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं और अब तुम मुझसे और झूठ नहीं बोल सकती हो। और आगे मिस्टर लू कहता है, हमारा मकसद सिर्फ उसको ठेस पहुंचाना नहीं है, हमारा मकसद ये है कि उसके पास कुछ भी ना बचे। ये बात सुन के लुलु कहती है कि ये बच्चा तुम्हें बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करेगा, तो इस बच्चे के साथ तुम कुछ भी बुरा मत करना, मैं यहाँ से अपने बच्चे को लेकर चली जाऊँगी। तो फिर मिस्टर लिन कहता है कि मैंने तुम्हें मना नहीं किया कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन मैंने ये बात नहीं बोली थी कि तुम अपने बच्चे को लेके जा सकती हो। फिर लुलु कहती है कि तुम इस बच्चे को कोई नुकसान मत पहुंचाना। तो मिस्टर लिन कहता है कि ये बच्चा इस दुनिया में नहीं आना चाहिए, और अगर ये बच्चा इस दुनिया में आया तो इसके लिए बहुत ही बुरा होगा। तुम ये कैसे सोच सकती हो कि तुम्हारे दुश्मन का बच्चा अच्छा ही निकलेगा? तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दूंगा। वो मिस्टर लिन का हाथ झटकती है और वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए जब वो बाहर निकलती है तो वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसका बच्चा इस दुनिया से चला जाता है। आगे हम देखते हैं लुलु वेन हाओ के पास आती है। वेन हाओ उस टाइम रेड वाइन पी रहा होता है। तो वेन हाओ लुलु को कहता है, आखिर जो तुम चाहती थी वो हो ही गया, वो बच्चा अब इस दुनिया से जा चुका है। फिर लुलु उसकी बात का जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे वो नहीं चाहिए था? फिर वेन हाओ लुलु को कहता है कि मैं सब जानता हूँ, शुरुआत से ही तुम ये सब नाटक कर रही हो, तुम मुझे प्यार करने का भी नाटक कर रही हो। तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की सिर्फ इसलिए कि तुम्हें कुछ पैसे मिलते। फिर लुलु कहती है कि मैं मानती हूँ कि शुरुआत में वो सब एक नाटक था, लेकिन बाद में वो सब रियल था, मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था। ये बात सुन के वेन हाओ को गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्से में लुलु को कहता है, मैं सच में चाहता था कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। लुलु को ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और वो उसको पीछे धक्का दे देती है। वेन हाओ लुलु को कहता है कि मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम मिस्टर लिन के साथ मिलके कर रही हो ताकि मुझे बर्बाद कर सको, और इसीलिए तुमने बच्चे को भी हर्ट किया ताकि तुम मुझे ह्यूमिलेट कर सको। ये बात सुन के लुलु को गुस्सा आ जाता है और फिर वेन हाओ को कहती है कि तुम प्यार करने के लायक ही नहीं हो। वेन हाओ फिर निराश होकर कुर्सी पे बैठ जाता है और लुलु को भी बहुत बुरा लग रहा होता है कि उसका रिश्ता अब टूट रहा है। वेन हाओ लुलु को कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा था, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने ये कभी नहीं सोचा था। आगे हम देखते हैं कि मिस्टर लिन लुलु से मिलने आए होते हैं और वो लुलु को कहते हैं कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा और वेन हाओ अब दोनों ही तुम्हारे साथ नहीं हैं, अब हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, तुम मेरे साथ चलो,
हम दोनों शादी कर लेंगे। और फिर उसको ज़बरदस्ती अपनी ओर खींचने लगता है। फिर लूलू कहती है कि तुम मुझे समझते क्या हो, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करना चाहती। फिर मिस्टर लिन कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं उससे अच्छा इंसान नहीं हूँ? तुम अपने दुश्मन से प्यार करती थी, मैं तुम्हारे दुश्मन से लाख गुना अच्छा हूँ। एटलीस्ट मैं तुम्हारा एनिमी नहीं हूँ। और फिर ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ के उसको अपनी तरफ खींचने लगता है। लूलू अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वेनहाउ आ जाता है और वो उसको धक्का मार के पीछे कर देता है। और वो लिन को कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने इसको हाथ लगाया, अगर आगे से तूने इसको टच करने की कोशिश की तो मैं तेरी हड्डियाँ तोड़ दूँगा। फिर लिन वेनहाउ को धमकी देता है, तू रात को कभी अकेले मत निकलियो, वरना तू मुझे अगर रात में अकेला मिला तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। जब वो वहाँ से चला जाता है तो वेनहाउ लूलू को हक करता है। हक करते हुए वो लूलू के कान में कहता है, तुमसे प्यार करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और अब मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ। आज मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मैं यही डिज़र्व करता हूँ। मैं तुम्हें डिज़र्व नहीं करता, तुम अपनी लाइफ अच्छे से जीना। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं वेनहाउ की स्पाई लूलू को कहती है कि वेनहाउ सर ने बोला है कि अब आप फ्री हैं, अब आप जहाँ चाहें वहाँ जा सकती हैं, अब आपकी फ्रीडम आपके हाथ में है। आज से प्रेसिडेंट वेनहाउ आप पर अपना कोई भी हक नहीं जमाएंगे, अब आप जा सकती हैं। जैसे ही वो जाने लगती है वो स्पाई कहती है, मैं ये आशा करती हूँ कि आप मेरे सर से नफ़रत नहीं करती हैं। उन्होंने अपने पेरेंट्स को 8 साल की उम्र में खो दिया था। ये उनके लिए बिल्कुल भी ईजी नहीं था। उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और इस हान ग्रुप को इस मुकाम तक पहुँचाया है। उनको सभी ने छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इसीलिए उनका बिहेवियर आज इस तरीके का है। लेकिन वो बुरे इंसान नहीं हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई उनसे भी प्यार करे। लेकिन आप अपने मकसद में कामयाब हुई, आपने उनको तबाह करके रख दिया है। वो आपसे प्यार करते थे और आपने उनको धोखा दिया, जिसकी वजह से अब वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं और आप अपने मकसद में कामयाब भी रही। अब मैं आशा करती हूँ कि आगे से आप उनकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगी। तो लूलू कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो? फिर वो लेडी कहती है, आपने एक लेटर मिस्टर लू को दिया था जिसमें वेनहाउ की राइटिंग थी, जिसकी वजह से मिस्टर लू ने एक नकली लेटर बनाया और उसे प्रोसिक्यूटर को दे दिया। उस लेटर में लिखा था, आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है, उसकी वजह वेनहाउ है। और अब उस लेटर की वजह से मिस्टर वेनहाउ के खिलाफ वारंट निकल चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी माँ इस दुनिया से गई, उसके वजह एक एक्सीडेंट थी, वो मिस्टर वेनहाउ की गलती नहीं थी। ये बात सुन के लूलू परेशान हो जाती है और वो पूछती है कि अभी वेनहाउ कैसा है? तो वो लेडी कहती है कि वारंट मैंने अभी रुकवा दिए हैं और मैंने मिस्टर वेनहाउ को छुपा के रखा है ताकि पुलिस उन तक ना पहुंच सके। ये बात सुन के लूलू परेशान हो जाती है और वो वेनहाउ को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। आगे हम देखते हैं कि वेनहाउ रात में इधर उधर छुप रहा होता है। वहीं पुलिस भी होती है। वो पुलिस को देख के डर जाता है। उसके पास खाने के लिए बहुत ही छोटा सा ब्रेड का टुकड़ा होता है और वो छुप के उसको खा रहा होता है। और दूसरी तरफ लूलू वेनहाउ को ढूंढ रही होती है। वेनहाउ मिस्टर लिन से दूर भागते हुए जा रहा होता है, तभी मिस्टर लिन उसको मार के नीचे गिरा देता है। उसी समय लूलू को आवाज़ आती है तो वो वेनहाउ के पास आ जाती है। वेनहाउ बहुत ही कमज़ोरी में ज़मीन पे लेटा हुआ होता है और फिर वो लूलू को कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लूलू उसकी ये कंडीशन देख के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फिर वेनहाउ अपने जेब से एक रिंग निकाल के लूलू को पहना देता है। जब वो लूलू को रिंग पहना देता है तभी मिस्टर लिन आ जाता है और उसको एक लात मारता है और उसको कहता है, तुम अपनी सिचुएशन देखो, तुम यहाँ ज़मीन पे लेटे हुए हो और तुम्हें अभी भी रोमांस सूझ रहा है। और फिर मिस्टर लिन लूलू को ज़बरदस्ती वेनहाउ से दूर करके अपनी ओर खींचने लगता है और उसको वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। लूलू मिस्टर लिन से कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ कि मुझे लेके मत जाओ, मुझे वेनहाउ के पास रहने दो। वो कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम दोनों के बीच में क्या दुश्मनी है, लेकिन प्लीज़ मुझे अभी वेनहाउ के पास रहने दो। फिर मिस्टर लिन कहता है, मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ, या तो तुम इसको चूज़ कर लो या तो तुम मुझको चूज़ कर लो। फिर लूलू रोने लगती है और उससे भीख मांगने लगती है कि प्लीज़ वेनहाउ को छोड़ दो। मिस्टर लिन ये बात सुन के वहाँ से चला जाता है। वेनहाउ बहुत ही कमज़ोर होता है और वो लूलू से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ और एक फैमिली बनाना चाहता हूँ। लेकिन जब वो ये बात बोल रहा होता है तो बोलते बोलते उसका हाथ नीचे गिर जाता है और वेनहाउ इस दुनिया से चला जाता है।
लूलू बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो रोने लगती है और वेनहाओ को बोलती है कि प्लीज़ उठ जाओ। तुम्हें मुझे टॉर्चर करना पसंद है तो तुम उठ के मुझे टॉर्चर कर सकते हो, लेकिन मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुम्ही ने कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे, लेकिन तुम ऐसे कैसे जा सकते हो। और यहीं पे ये ड्रामा ख़त्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।